चलिए भाई बताइए लास्ट में क्या देखे थे। HGP एक सरल रेखा में होती है, 2:1 में बांटती है एक दूसरे को, है ना। देखा जाए आगे। चलिए यहां पर एक भाषा लिखिएगा। भाषा से पहले यहां पर फोटो एक देखो, ये फोटो आप सभी को दिख रहा है, ट्रायंगल ABC, और इसमें तीनों माध्यिका हमने खींचा है। पहला माध्यिका आपका AD है, दूसरा BE है और तीसरा आपका CF है ना। तो यहां पर जैसे ही हमने तीन माध्यिकाएं खींचा, त्रिभुज कुल मिला के 6 भाग में बट गया, आप देख सकते हैं। और ये तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है उसको हम लोग केंद्रक कहेंगे, सेंट्रोइड कहेंगे। 6 पार्ट में बट चुका है ना। और यहां पर हम कह सकते हैं 6 का जो एरिया होता है वो आपस में बराबर होता है। किसी त्रिभुज में जब तीनों माध्यिकाएं ड्रॉ करते हैं तो फिर वो त्रिभुज 6 बराबर भागों में बटता है और 6 का आपस में बराबर होता है। अगर मान लेते हैं इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 होगा, 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 इसका भी एरिया 1 आपका होगा। इस बात का ख्याल रखना है ना। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये होगा कि माध्यिकाओं द्वारा त्रिभुज ABC 6 बराबर भागों में बांटा जाएगा, नहीं बांटा जाता है, बांटा जाता है। कभी भी किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिका खींचिएगा पूरा 6 भाग में बटेगा, इस बात का ख्याल रखिए। पहली नंबर चीजें ये है। दूसरा नंबर चीजें यहां पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप वहां पर देखिएगा कौन कौन, मैं नाम लिख रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CGA। यहां पर देखिए, त्रिभुज AGB का क्षेत्रफल, त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल और CGA का क्षेत्रफल बराबर होता है। आप बताइए तो AGB का क्षेत्रफल कितना होगा? 1 1 2। इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा? 1 1 2। और इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? 1 1 2 आपका होगा। पूरा जब ये 6 भाग में बट गया है तो AGB और BGC और CGA इसका भी एरिया आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मान लेते हैं कभी ऐसा त्रिभुज रहेगा जिसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। अब पूछेगा कि इसका एरिया बताओ कितना है, इसका कितना होगा? तो 120 में 3 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, 40 आपका हो जाएगा। 40 इसका होगा, 40 आपका इधर से होगा 80 और 40 जो है ना आपका इधर से होगा 40 थी 120। अब अगर ये वाला पूछेगा तो क्या होगा? 120 में 6 से भाग कर देंगे, है ना। याद रखना तीनों माध्यिका जो है
वो त्रिभुज को 6 बराबर भाग में बांटती है और भुजा आइसेंट्रॉयड को मिलाने वाली रेखा से जो त्रिभुज बनता है वो पूरे का 1/3 होता है। इधर से भी 1/3, इधर से भी 1/3, इधर से भी 1/3। तो पहला नंबर क्या है कि माध्यिका द्वारा त्रिभुज एबीसी 6 बराबर भागों में बांटा जाता है। और दूसरा नंबर ये जो 3 बराबर पार्ट में एरिया बढ़ता है उसको हमने यहां पे लिख दिया है। इतना बराबर हम लिख सकते हैं 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपका। ये भी पूरे का 1/3, ये भी पूरे का 1/3, ये भी पूरे का 1/3, ये आपका है ना। तो फिगर बनाएंगे, पहला नंबर ये लिखेंगे, दूसरा नंबर ये लिखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे शायद दूसरा भी लिखा हुआ है नीचे में, लिखा हुआ है ये। लिख लिए। किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिका खींचेंगे तो कै बराबर भाग में बटेगा? 6 बराबर भाग में। ये याद रखना, यहां सवाल बनता है और पीछे पहले भी बहुत बना है। और फिर यहां पर सेकंड नंबर में आप देख सकते हैं BGC, मतलब ये त्रिभुज की भुजा और सेंटर को मिला देंगे तो इस तरह का 3 त्रिभुज बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों का क्षेत्रफल बड़े वाले का 1/3 होता है, बड़े वाले का 1/3 होता है। चलो इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमारा ये अगला पॉइंट है। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC है और BE और CF क्या है? ये माध्यिका है, माध्यिका है। इसका मतलब E जो है AC का मिड पॉइंट है और F जो है वो AB का मिड पॉइंट है। अब देखिए यहां पर पहला नंबर क्या लिखा है, जरा आप ध्यान दो सब लोग। पहला नंबर लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF। GEF दिख रहा है सभी को? GEF ये वाला, ये वाला आपका GEF, GEF। और दूसरा नंबर आपका है पता है कौन सा? BGC ये वाला। देखो BGC का मतलब ये वाला आपका, इसका पता है ये क्या होता है? 1/4 होता है एरिया। कहोगे ये कैसे होगा? तो आप देखो जरा यहां पर, इन सब की दोनों का प्रूफ भी करना है। देखो पहली नंबर बात है, पहला प्रूफ यहां पर
पहला नंबर, आप बताओ त्रिभुज जी ई एफ एफ और त्रिभुज BGC BGC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। कहोगे सिमिलर कैसे होगा? तो मैं बता रहा हूं, एंगल एंगल क्राइटेरिया। अरे सिमिलैरिटी का है कहीं तो क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल क्राइटेरिया। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है, तो बताइए तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर होगा और आधा होगा। ये आपने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो सोचो जरा, अगर ये 2 होगा सपोज, तो ये कितना होगा? 1 होगा। अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? और यहां पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा? तो बड़ा सिंपल बात है, देखो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर शीर्षाभिमुख कोण से, हुआ कि नहीं? फिर देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल हो गया तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया अल्टरनेट एंगल से। फिर उसी प्रकार आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया अल्टरनेट से। तो इन दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हो गया। और आपको पता है जब समरूप त्रिभुज होता है तो क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए हम लिख सकते हैं, देखो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF और नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा वाला BGC। आपका बोलिए इस वाले छोटू ट्रायंगल जो है ना, छोटा वाला, ये BGC, इसकी भुजा 1 है और इसकी भुजा कितना है? 2 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये दोनों त्रिभुज समरूप है एंगल 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 क्राइटेरिया से। तो जब समरूप है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में कुछ याद आ रहा है? हाँ, तो हो गया प्रूफ, और क्या है? नहीं हो गया? चलो क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF बराबर, ये जाएगा ऊपर, तो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC। अब बटा में कितना? 4। चीजें आपका प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। तो आज के बाद ये याद रखना है, याद रखना है कि BE और CF माध्यिका खींचेंगे। यहां पर आप ये भी देख लेना कि BE कॉमा CF क्या है? माध्यिका है। ये जो है ना BE और CF जो है वो माध्यिका है, माध्यिका है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दो त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है? 1:4 होता है, 1:4 होता है। भुजा हो गया 1:2, लेकिन क्षेत्रफल हो गया 1:4। छापिएगा, फिर दूसरे को साबित करेंगे।
लिख लिए? समझ में आया? कुछ पूछना है किसी को? कहा जी कोई पूछते नहीं है? ज्योमेट्री आसान लग रहा है क्या? आवाज कहाँ आ रहा है? कुछ लोग को आसान लग रहा है। देखो रिवीजन करो, चीजों को याद करो, है ना। जितना थ्योरी हम बता रहे हैं और अभी बताएंगे, अभी तो चलते रहेगा, है ना। इन सारी चीज को आप रिवाइज करते रहिए। जो भी सवाल बनता है वो सब इसी पर, थ्योरी पर बनता है। तो 1/4 हो गया। चलो दूसरे वाले पे चलते हैं। आप देखिए 1/4 इसका एरिया भी हमने प्रूफ कर लिया है कि इसका एरिया यदि 1 है तो इसका एरिया कितना? 4 है। तो ये वाला सेकंड नंबर तो बड़ा आसान है। सेकंड नंबर बहुत आसान है, जरा ध्यान देना। देखिए यहां पर अभी मैंने आपको बताया इसका एरिया कितना है जी? 4 है। इसका एरिया कितना है? 4। इसका एरिया 1, इसका एरिया 4। अभी यहां पे हमने प्रूफ किया है। अब देखिए आपको मैंने अभी बताया था क्या कि ई जो है ना, ये जो सेंट्रोइड है, देखो सेंट्रोइड से इसको मिला दिए। ये जो त्रिभुज दिख रहा है पूरे का 1/3 होता है, मैंने आपको बताया था। सही बात है, पूरे का 1/3 होता है। पूरे का 1/3 होता है। तो अभी हमने यही प्रूफ किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF बराबर बोलिए यहां पर क्या लिखें आप? 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, है कि नहीं बात? इसी को आप आगे बढ़ाइए। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF, इधर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब देखो 1/4 गुना क्या लिखा है यहां पर? BGC का एरिया, BGC। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि जो BGC है ना वो पूरे त्रिभुज का 1/3 होता है। तो इसके जगह हम लिखेंगे 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ा वाला ABC आपका। अब देखिए यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF बराबर 1/4 गुना 1/3 कितना? 1/12। 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका हो गया। ठीक है, ये भी आपका प्रूफ्ड हो गया। इसमें कुछ करना ही नहीं था, पहला प्रूफ हो गया। तो नहीं बुझाया जी? अरे ये वाला जो है मैंने अभी वही तो ऊपर में बताया कि 1/3 होता है। ऐसा इधर भी तो बनेगा। देखो इधर भी बन गया ऐसे 2 गो, और इधर बन गया, इधर तीसरा आपका। तो ये वाला जो है 1/3 होता है किसका? पूरे ABC का। तो इसके जगह पे हमने बैठा दिया, इतने के जगह बैठा दिया 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और 1/4 पहले था, 1/3 यहाँ पे, तो 1/4 इंटू 1/3 1/12 हो गया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो छोटा वाला ट्रायंगल था ना, छोटू ट्रायंगल, वो पूरे बड़े वाले का, बड़ू का 1/12 हो जाएगा।
ये जो छोटा वाला ट्रायंगल था, पूरे बड़े वाले से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो 1/12वां हिस्सा आपका होगा, और जब इससे कंपेयर करेंगे इस वाले से तो उसका चौथाई होगा। इस छोटू ट्रायंगल का इससे कंपेयर करेंगे तो 1/4 होगा, और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी से कंपेयर करेंगे तो 12वां हिस्सा आपका होगा। थोड़ा सा यहां पर एक लाइन और इसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ एग्जाम में रेशियो पूछा गया है, तो हम लिख दे रहे हैं, तब न कहिएगा हूबहू आया था। देखो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF, इसी को हम लिख सकते हैं और में अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होगा, 1/12 होगा आपका। वही चीज है, 1/12 है, छोटका वाला 1 तो बड़का वाला 12। चलिए भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अगला हमारा नेक्स्ट है, यहां पर देखिए एक ट्रायंगल है बड़ा में, कौन सा, ABC है, ABC है। आप देख सकते हैं इस सवाल में तीनों का तीनों माध्यिका खींच दिया गया, आपका AD भी खींचा गया है, BE भी और CF भी खींचा गया है, और तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को G पर काट रही, ये भी मेंशन है आपका, ये भी मेंशन है। और साथ साथ यहां पर यह भी दिया हुआ है कि EF, ये जो आपका रेखा है ना, वो AG को O पर काट रही है। कितना पे काट रही है, O पर काट रही है। तो आप बताइए पूरा AD का 3 टुकड़ा हो गया कि नहीं हो गया, AD का 3 टुकड़ा हो गया। देखो एक हो गया AO, और दूसरा हो गया OG, और तीसरा हो गया GD आपका हो गया। तो यहां पर देख लो AO, OG और GD आपका है ना। तो ये चीज, ये तीनों का रेशियो क्या होता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। कुछ कुछ एग्जाम में आपका डायरेक्ट 2 का भी पूछा गया है, जैसे पूछा गया कि OG और GD का रेशियो क्या होगा, तो 1:2 आंसर हो जाएगा, 3:1:2। अगर 3 को मैंने रेशियो कराया और इसमें से हो सकता है 2 को भी निकाल के पूछा जा सके, पूछा भी गया है आपका। तो अगर मान लेते हैं OG और GD कह देगा तो 1:2 हो जाएगा। मान लेते हैं कि AO और OG कह देगा तो 3:1 आपका हो जाएगा, है ना। तो यहां पर इस चीज को हम प्रूफ कर दे रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आराम से बहुत इजीली आप इसको साबित कर सकते हैं। देखो सुनिए कैसे कैसे करिएगा, हैं तो देखिए ना, बड़ा इजीली कर सकते हैं। अब इतना पता है कि बड़ा इजीली कर सकते हैं ना, आप जैसे चल दीजिए, आना तो है ही है उतना, है ना। तो बाकी आप सबको पता ही है कि केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में बांटती है, हंसते हैं। मैंने वही तो बोल रखा था कि केंद्र के माध्यिकाओं को 2:1, यहां पे 2 चीजें लगेगा। पहला नंबर लगेगा आपका 2:1,
दूसरा नंबर लगेगा आपका, दूसरा नंबर यहां से ही रिलेटेड होगा। ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, यहां से ये चीजें आपका रिलेटेड होगा, है ना। तो हमारा विचार है ये 3 है और 1 है, 2 है, तो पूरा कितना हो गया जोड़िए तो 3 1 4 2 6, तो पूरा डिस्टेंस को आप 6 मान लीजिए ना। देखो एडी को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, छोटे में ही इसको प्रूव कर देंगे, दिखा देंगे। एडी को 6 मान लिए, 6 यूनिट, 6 यूनिट मान लिए, 6 यूनिट, 6 यूनिट माना, हाँ। तो बताइए 6 यूनिट जैसे ही हम मान लिए तो एजी और जीडी का रेशियो क्या होगा? एजी और जीडी का रेशियो क्या होगा? तो देखो आपको पता है ना ये 2:1 होता है। आप सबको पता है कि केंद्रक पूरी माध्यिकाओं को 2:1 में बांटती है। तो ऐसा करिए 6 यूनिट को इस रेशियो बांटिए। क्या बांट सकते हैं आप सभी लोग? तो बताइए कितना कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 अनुपात बराबर 6 यूनिट, 1 अनुपात का मान 2 यूनिट, तो 2 अनुपात का मान 4 यूनिट आपका। और यहां भी कितना? 2 यूनिट। तो हमने क्या किया, 6 यूनिट को इस 2:1 में बांट दिया, तो 4 यूनिट और ये हो गया आपका 2 यूनिट हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक पूरा जो है ना, देख लो यहां से यहां तक जो है वो 4 यूनिट है, और ये जो है ना ये आपका 2 यूनिट है। पूरा कितना हो गया? 6 हो गया। तो जीडी तो यहां पर आपका क्लियर हो गया कि जीडी कितना होगा? 2 होगा। अब देखिए हम इस पे विचार करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। आप ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वाले त्रिभुज की भुजा अगर 2 होगा तो छोटा वाले त्रिभुज की भुजा कितना होगा? 1 होगा। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि समांतर और आधी होती है। नहीं, आपने पढ़ा मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। साथ साथ आपने यह भी पढ़ा है कि छोटू ट्रायंगल कौन सा? AFE और दूसरा ABC, ये दोनों क्या होगा? समरूप भी होगा, है ना। तो जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर। है ना, देखो ट्रायंगल AFE, सॉरी ट्रायंगल AFE सिमिलर ट्रायंगल ABC। AFE मतलब ई वाला और ABC पूरा समरूप होगा, समरूप होगा। भुजा 2:1 में होगा। बड़का त्रिभुज का भुजा 2 तो 1 होगा आपका, ये समरूप होगा। तो जब 2 त्रिभुज समरूप है तो इसका भुजा ही नहीं, परिमाप, माध्यिका, कोण समद्विभाजक, शीर्ष लंब, ऊंचाई, लंब समद्विभाजक, सब का सब क्या होता है? समान अनुपात में ही होता है, समान अनुपात में ही होता है। तो आप बताइए यहां से यहां तक ये जो दिख रहा है ना, यहां से यहां तक ये क्या है? एडी है माध्यिका, बड़का त्रिभुज का। ई जो है ना ये माध्यिका है एओ किसका? छोटका त्रिभुज का, है ना। तो आप हमको बताइए कि AO अब अनुपात AD कितना होगा? पूरा AO अनुपात OD, ये आपका माध्यिका है। देख लो ये माध्यिका है। तो आपको लग रहा है कि माध्यिका का अनुपात में भुजा के अनुपात कहीं बराबर होगा? छोटका त्रिभुज का भुजा यदि 1 है और बड़का त्रिभुज का भुजा 2 है तो माध्यिका का भी अनुपात 1:2 ही होगा जी। आपने पढ़ा है समरूप त्रिभुज में भुजा का अनुपात, माध्यिका का अनुपात सब बराबर होता है। अब कहिएगा कि 1:2 में कैसे आया? तो मिड पॉइंट थ्योरम से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा
तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो बड़का त्रिभुज की भुजा 2, छोटका त्रिभुज के भुजा 1, तो बड़का त्रिभुज की माध्यिका एडी भी पूरा 2 और छोटका त्रिभुज का माध्यिका एओ भी कितना 1, तो 1:2 हो गया। ये माध्यिका का रेशियो। अच्छा बताओ, पूरा ऊपर से नीचे तक कितना है? एडी को आपने क्या माना है? एडी को आपने क्या माना है? 6 माना है, तो फिर 1:2 में हम बांट देंगे। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 यूनिट आपका हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। तो बताइए जीडी यहां पर प्रूफ हो चुका है कितना? 2 यूनिट। जीडी यहां पे प्रूफ हो चुका है 2 यूनिट। अच्छा, और एओ, एओ यहां पर आपका प्रूफ हो चुका है कितना? 2 यूनिट। एक अनुपात का मान 2 ना। आईडी कितना हो गया? ओहो, 1 मिनट, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। बोलिए यहां पे क्या लिखा है? एडी। आईडी कितना माना आपने? 6, तो 2 यूनिट बराबर 6 यूनिट ना। 2 बराबर 6 यूनिट, तो 1 बराबर 3 यूनिट। अब सही हो गया भाई, तो गड़बड़ कैसे जा रहा था? देखो एडी है 6 यूनिट आपने माना है, आईडी का रेशियो यहां पर 2 है, तो 2 बराबर 6, तो 1 बराबर 3। अब सही हो गया। बोलिए एओ, एओ कितना? 3 यूनिट। तो एओ देख लो यहां पर एओ कितना है? 3 यूनिट है। अच्छा, फिर यहां पर पूरा एडी ऊपर से नीचे तक कितना है? 6 है। तो आप ही बताइए कि पूरा ऊपर से नीचे तक 6 है, तो 6 में ही कितना? 3, और ये कितना? 2, 5, और ये कितना? 1 हो जाएगा आपका। तो हो गया चीजें साबित कि एओ यहां से यहां तक, फिर ओजी यहां से यहां तक, और फिर जीडी यहां से यहां तक, ये आपका रेशियो हो गया, और यही चीज आपका प्रूव्ड हो गया आपका। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, इसको आप छापिए। वी नो डैट करके सब बराबर कर दीजिए गुरुजी। ओहो मतलब यहीं पे लिखते वी नो डैट, लेकिन लोग पूछे कब जाने तब। सर जी इस पॉइंट को याद कैसे करेंगे? कैसे याद रखेंगे? रेशियो डायरेक्ट ही पूछा हुआ आपका सवाल ये है। एओ और ओजी का रेशियो क्या होगा? 3:1 है ना। कैसे याद रखिएगा? अब इसका कोई उपाय है? इसको
इसको आप रिवाइज करो, और क्या कर सकते हैं हम। ऐसा थोड़े है कि दूसरी बारी आ रही है, ये कहीं बारी आएगा, दोबारा नहीं आएगा, मतलब अपने आप में यूनिक है। 2-3 बार आता तो होता कंफ्यूजन। एडी यहां पे माध्यिका खींचा गया और ए फॉर ई माध्यिका मतलब मिड पॉइंट को मिलाया गया। तो यहां पर आपका ऐसे जो क्वेश्चन 3:1 पूछा था वहां की भाषा ये था, वहां की भाषा ये था कि त्रिभुज की माध्यिका बी और सी एफ में बिंदु ई और एफ को मिलाने वाली रेखा मतलब ई एजी को किस अनुपात में बांटेगी, ये क्वेश्चन था, किस अनुपात में बांटेगी। तो 3:1 रेशियो याद रखेंगे ना तो फिर आपको फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर कभी कभी एक इसमें लंबाई पे भी क्वेश्चंस दिया गया है, ये छोटू वाला, ये जो छोटा लंबाई ये दे दिया कि 9 सेंटीमीटर होगा, ई वाला सीधे क्या किया गया, पूछ दिया गया है। तो रेशियो याद रहेगा तो सीधे कर लेगा, 1 अनुपात का मान 9 सेंटीमीटर तो 3 अनुपात का मान कितना, 27 सेंटीमीटर। हो सकता है 1 अनुपात का मान 9 दे देगा और पूरा माध्यिके पूछ देगा ऊपर से नीचे तक, तो 1 अनुपात का मान 9 और पूरा माध्यिका कितना है, 6 है, तो 6 9 में 54 फिर हो जाएगा आपका, ये भी हो सकता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन से पूछे गए हैं। और क्या, चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने पूरा ए से लेकर के डी तक, एओ, ओजी और जीडी, 3 1 4 2 6, हमने 6 यूनिट मान के और चीजों को उस पर सेटिस्फाइड करा दिया, हो गया प्रूफ। 6 यूनिट हमने मान लिया। अब देखिए यहां से यहां तक एजी और यहां से यहां तक जीडी, ये केंद्रक है, तो केंद्रक पूरे माध्यिकाओं को 2 अनुपात 1 में बांटते हैं, मैंने सैटरडे वाले क्लास में प्रूफ किया था, याद है। हाँ, तो ये 2 अनुपात 1 में, तो 2 अनुपात 1 यहां पे लिख के और 6 यूनिट को 2 अनुपात में बांटा, तो 4 यूनिट 2 यूनिट, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जी तक, देखो यहां तक कुछ लोग ये दिए तो हैं लेकिन यहीं तक दिए हैं, मैं हमको नजर पड़ा है, लिख दिए 4, यहां तक जी के सामने तक लेना है, ये आपका 4 है, ठीक है, क्योंकि एजी 4 है, देख लो एजी जो है 4 है, और जीडी कितना है 2, तो जीडी सिर्फ ये है, ये वाला कितना हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पर ये ट्रेंगल ए एफ ई मैंने लिख दिया है, और ए बी सी ये दोनों क्या है, सिमिलर है। और जब 2 त्रिभुज समरूप हो तो सबका अनुपात तो सेम ही होता है। पहले भुजा के बारे में बताइए, ये वाला भुजा का रेशियो कितना 2, तो ये वाला भुजा का रेशियो यहां से आता है 1, कैसे, तो मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो अगर बड़ा वाले त्रिभुज की भुजा 2 और छोटा वाले त्रिभुज की भुजा 1 अनुपात में होगा, 2 अनुपात 1 में होगा, तो ये सिर्फ भुजा का ही अनुपात नहीं होगा, क्योंकि यहां पर छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, तो सिर्फ यहां पर भुजा का ही अनुपात नहीं होगा, है ना, माध्यिका का भी अनुपात वही होगा। तो हमने माध्यिका में लिखा ये वाला ए ओ और फिर पूरा यहां से यहां तक एडी, क्या होगा 1 अनुपात पूरा 2 हो जाएगा। अब एडी का रेशियो आप देखो 2 और यहां पर एडी दिया 6 यूनिट, तो 2 अनुपात बराबर 6 यूनिट, तो 1 अनुपात का मान 3 यूनिट। अब लिख दीजिए एओ का मान कितना 3 हो गया, ये 3 हो गया, आई वाला 2 यहीं से हम लिख चुके हैं, अब पूरा 6 है तो में 3 आई 2 5, तो ये कितना 1 6, यानी हो गया प्रूफ, ये 3 और 1 और ये 2। ऐसे भी देख लो, ऐसे भी देख लो, अगर हम नहीं भी करते फिर भी बताइए यहां से यहां तक 4 है कि नहीं है, देखिए यहां से यहां तक क्या है, ये 4 है और 4 में ही कितना 3, तो ये क्या ना होगा, ये ऐसे भी कर सकते हैं यहां से भी। तो ये चीजें आप सभी को याद रखना है ना। यह मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा एजी को किस अनुपात में बांटती है, तो आंसर 3 अनुपात 1 है ना। ये अलग से पूछा गया है, एओ और ओजी 3 अनुपात 1 आपका, आपके बुक में भी सवाल होगा आपका ये वाला, है ना। मिडियल ट्रायंगल इसके बाद है हमारा,
सब स्पेस क्या नहीं मारा है जी, खाना पूर्ति कर दिया है लोग। चलिए अगला है हमारा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये यहां पर हेडिंग लगा लेंगे, मीडियल ट्रायंगल, MEDIAL, मीडियल ट्रायंगल। जितनी छापी होती भसवा जल्दी से, फिर उसके बाद हम इसके बारे में बताते हैं। होगा किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज का परिमाप मूल त्रिभुज के परिमाप का आधा और क्षेत्रफल 1/4 होता है। यही तो है। भाषा थोड़ा छापिएगा, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी। कोष्ठ में जरूर लिख लेंगे मूल त्रिभुज का किसका 1/4 होता है, किसका आधा, मूल त्रिभुज का। लिख लिए इसको। एक और छोटा सा भाषा लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं। हाँ, इसी में एक एरो दे करके लिखेंगे। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, हाँ एकरे में एरो देके बाकी फोटो बनाते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज मीडियल ट्रायंगल कहलाता है। मीडियल ट्रायंगल कहलाता है, मीडियल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे मीडियल ट्रायंगल क्या है, तो वही मैं बता रहा था। देखिए, एक त्रिभुज हमने ले लिया, कर लिया यहां पर A, और ये हो गया B, और ये हो गया आपका C हो गया। चलो, इस भुजा का मिड पॉइंट यहां है, और इस भुजा का मिड पॉइंट यहां है, और इस भुजा का मिड पॉइंट यहां पर है। हमने क्या किया जानते हैं, इसके मिड पॉइंट को मिला दिया, इसके मिड पॉइंट को मिला दिया। नाम कुछ दे देते हैं, DEF, है ना। तो यहां पर ये जो मिड पॉइंट को मिलाने से ट्रायंगल बना ना, कौन सा ट्रायंगल बना, DEF, इसी को हम मीडियल ट्रायंगल कहेंगे। ओरिजिनल जो त्रिभुज है ABC, उसको मीडियल ट्रायंगल नहीं कहेंगे। मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसको हम लोग मीडियल ट्रायंगल कहेंगे, है ना। इस वाले को हम कहेंगे मीडियल ट्रायंगल, ये कहलाता है मीडियल ट्रायंगल। अच्छा, यहां पर आप बता सकते हैं कि एरिया क्या होगा, DEF का एरिया क्या होगा, तो 1/4 होगा किसका, ट्रायंगल ABC का, है ना। मूल त्रिभुज हमारा ABC है, और मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वो 1/4 होता है। इस बात का ख्याल रखना है,
एक चौथाई होता है। देखो इसका भी एरिया एक, इसका भी एरिया एक, इसका भी एरिया एक, पूरे 4 पार्ट में बढ़ जाता है। कोई भी त्रिभुज हो, जैसे ही मिड पॉइंट को मिला देंगे ना, ये पूरा त्रिभुज 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। आपका पूरा त्रिभुज 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। और बीच वाले का जब एरिया, जब मीडियल ट्रायंगल का एरिया की बात करें तो पूरे का कितना होगा, 1/4 होगा। और पूरा 24 होगा तो ये कितना होगा, 24 का 1/4 6 हो जाएगा आपका। अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF की बात करें, DEF, तो ये क्या होगा, आधा होगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। आपका परिमाप क्या होता है, आधा, सॉरी यहां पर PER होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर PER कोस्ट ट्रायंगल ABC। आपका वही तो मैंने लिखा है, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज का परिमाप आधा, परिमाप आधा, तो क्षेत्रफल 1/4 होता है किसका, मूल त्रिभुज का। जितना ABC मूल त्रिभुज है का क्षेत्रफल होगा उसका 1/4 होगा मीडियल ट्रायंगल का। अगर हम परिमाप की बात करें तो जितना परिमाप मूल त्रिभुज ABC का होगा उसका आधा परिमाप किसका होगा, मीडियल ट्रायंगल का। अगर इसमें भी ऐसे मिड पॉइंट लेकर के मिला देंगे तो फिर बन जाएगा मीडियल ट्रायंगल, नहीं बनेगा, फिर यहां पर बन जाएगा। देखो ऐसे 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 कर दिए, फिर मिला दिए, है ना, तो फिर ये किसका हो जाएगा, DEF का 1/4। इसको थोड़ा नाम दे देते हैं P, इसको कह दिए Q, इसको कह दिए R। अगर कोई कहेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बताओ, PQR बताओ, तो कौन सा त्रिभुज के मिड पॉइंट को मिलाने से ही बना है, DEF का, तो हम कहेंगे 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। नहीं, DEF का 1/4 हो जाएगा PQR का एरिया, अब परिमाप हो जाएगा आधा। कोई भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, सबसे पहले उसका नाम होगा मीडियल ट्रायंगल। क्या नाम होगा, मीडियल ट्रायंगल, मीडियल ट्रायंगल। और याद रखना मीडियल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो पूरे वाले का आधा होगा, और क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे वाले का 1/4 होगा। और तीसरी बात यहां पर यह है कि जैसे ही मिड पॉइंट को मिलाएंगे पूरा 4 बराबर पार्ट में बढ़ जाता है। ये देखो 1 1 1 1, छापिएगा जल्दी से। अब तो बोलिए दिए जी, 1 1 1, हाँ 1/16। ABC का 1/4 DEF, और DEF का 1/4 PQR, तो PQR पूरे ABC का 1/4 1/4 2 बार, 1/4 इंटू 1/4 2 बार, तो 1/16 हो जाएगा। जैसे इनका क्वेश्चन है कि PQR जो सबसे छोटू ट्रायंगल जो बनाए हैं ना, वो पूरा ABC का क्या होगा, तो ABC का DEF 1/4 और DEF का 1/4 छोटू ट्रायंगल, तो 1/4 गुना 1/4 1/16 हो जाएगा, 1/16वां भाग हो जाएगा। पूछने की बात है। और उसका आधा परिमाप इसका भी आधा ही, तो 1/4 परिमाप हो जाएगा फिर आपका 1/2 गुना 1/2। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, टाइम हो गया हो तो हम भी देख रहे हैं। कॉपी उलट पलट हो रहा है, नहीं तो डेली आने जाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप इतना दोपहर में जो है धूप में समय दे रहे हैं, इतनी गर्मी में, है ना, तो इसका फायदा होना चाहिए। कॉपी आप क्या करिए, बार बार उलटिए, हर दिन जो है 10-20 मिनट 25 मिनट आप समय दीजिए, है ना। बाकी जो है आगे इसका प्रूफ है, लंबा चौड़ा प्रूफ है, 3/4 से अधिक होता है। यहां से आगे हम अगले क्लास में देखेंगे।